तो भाई आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज बात करने वाले हैं टॉप यानी कि फ्लैगशिप प्रोसेसर जो है आपको 2026 के स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे दो चिपसेट जो है वो आपको अभी नए लेटेस्ट यहाँ पे लॉन्च हुए, जैसे कि कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 और यहाँ पे मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9500 और एप्पल का A19 प्रो वैनी चिप और सैमसंग का वही सैमसंग अपने फ़ोन के अंदर डाल के देता है एक्सोनोस 2500। नेक्स्ट ईयर बहुत ही जल्दी एक्सोनोस 2600 आपको S26 सीरीज़ के अंदर लॉन्च होते देखने को मिलने वाला है। इस 2500 यहाँ पे लेके चल रहा है और यहाँ पे आपको गूगल का टेंसर G5 चिप, यहाँ पे 5 फ्लैगशिप चिपसेट को कंपेयर करेंगे। ये देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे चिपसेट यहाँ पे निकल कर आता है। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे गेस्ट भी कर लिया और कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन और कौन सा टॉप 1 पे निकल के आता है, कौन लास्ट है। और वीडियो एंड तक देखते रहना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरा भाई बिल्कुल फ्री होता है। सबसे पहले देखो लॉन्चिंग डेट का हम बात करें तो यहाँ पर मीडियाटेक, कॉलकॉम और जो एप्पल A19 वैनी चिप है ना, वो यहाँ पे सितंबर में यहाँ पे लॉन्च हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक महीने पहले यानी कि अगस्त में आपको सैमसंग G5 चिप यहाँ पर लॉन्च हो गई थी और यहाँ पर एक्सोनोस 2500 जो है वो यहाँ पर जून में यहाँ पर लॉन्च हुआ था। और यहाँ पे जो पाँचों चिपसेट है वो 3nm पे यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन सैमसंग ने अपना चिपसेट खुद ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करा है। लेकिन सैमसंग के ऊपर मुझे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइज़ करा है, ज़्यादा बेटर, यानी कि अब हीटिंग इशूज़ के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। सैमसंग एक्सोनोस के 2500 के अंदर थोड़ी सी ऑप्टिमाइज हो चुका है। लेकिन भाई बात करते हैं यहाँ पर Geekbench 6 स्कोर के बारे में, तो यहाँ पे कॉलकॉम के अंदर आपको जो सिंगल कोर है वो 3800 के आसपास और मल्टी स्कोर 12000 के आसपास आप निकल के आता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी के अंदर आपको 34 के आसपास और जो मल्टी स्कोर है 10000 को टच कर जाता है। यहाँ पे जो एप्पल की A19 प्रो वैनी चिप है वो 3900 के आसपास, यानी कि कॉलकॉम के सिंगल स्कोर को टच कर जा रहा है, बीट कर दे रहा है। और मल्टी स्कोर वो 10000 के आसपास है। हमने एप्पल की वैनी चिप को यहाँ पे पीछे छोड़ दिया है। लेकिन सबसे बुरी हालत पता है किसकी है? टेंसर G5 चिप की। यहाँ पे जो सिंगल स्कोर है ना वो 2300 के आसपास निकल के आता है, जो मल्टी स्कोर है 7000 के आसपास निकल के आता है। कह सकते हो कि जो एक बजट वाला चिपसेट यहाँ पे लग रहा है Geekbench 6 स्कोर से यहाँ पे कंपेयर करते हैं, यानी कि कह सकते हो कि इतना ज़्यादा पावरफुल चिपसेट, इसका जो CPU इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बजट वाला CPU उन्होंने आर्किटेक्चर यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे डाल दिया है। इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं लग रहा है इसका CPU, ठीक है। और 2500 है, इसके अंदर 2500 के अंदर सिंगल कोर और जो मल्टी स्कोर है वो 9000 के आसपास यहाँ पे निकल के आता है। कह सकते हो कि यहाँ पर नंबर 1 पे भाई स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 यहाँ पर लीड करता है मेरा भाई। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर CPU यहाँ पर लग रहा है। लेकिन आप बताओ कौन सा ज़्यादा बेटर CPU आर्किटेक्चर में बात करें तो यहाँ पर कॉलकॉम जो है 2 प्राइम कोर लेके आता है और 6 परफॉर्मेंस कोर लेके आता है। जो प्राइम कोर की क्लॉक स्पीड है भाई बहुत ही तगड़ी निकल के आती है, 4.6 GHz। मीडियाटेक के अंदर भी आपको एक प्राइम कोर मिल जाता है 4.2 GHz, 3 परफॉर्मेंस कोर तो और 4 एफिशिएंसी कोर मिल जाते हैं। और एप्पल A19 वैनी चिप के अंदर आपको 6 कोर का CPU, 2 परफॉर्मेंस कोर, 4 एफिशिएंसी कोर देखने में जाते हैं। प्राइम कोर की क्लॉक स्पीड 4.2 GHz है। टेंसर G5 जो है ऑक्टा कोर है, इसके अंदर एक प्राइम कोर 3.7 GHz, 5 परफॉर्मेंस कोर 3 GHz, 2 एफिशिएंसी कोर 2.2 GHz और एक्सोनोस वाला 10 कोर के साथ आता है। पता नहीं इनको कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी। यहाँ पे आपको प्राइम कोर में जाता है 3.3 GHz, सबसे कम क्लॉक स्पीड इसी चिपसेट की है। 2 आपको वही परफॉर्मेंस कोर 2.2 और 5 परफॉर्मेंस कोर और मिल जाते हैं 2.3 GHz और 2 एफिशिएंसी कोर है 1.8 GHz। कह सकते हो कि यहाँ पर नंबर 1 पर फिर से यहाँ पर कॉलकॉम लीड करता है। मैंने आपको Geekbench 6 स्कोर दिखाया था ना, सिंगल स्कोर 38 और मल्टी स्कोर 12000 के आसपास, वो यहाँ पर दिख रहा है भाई। एक्चुअली में यहाँ पर जो CPU है भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी बेटर क्लॉक स्पीड यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 एलीट यहाँ पर निकाल के दे रहा है, यानी कि लीड करता है मेरे भाई। सेकेंड नंबर पर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9500, एप्पल A19 प्रो वैनी चिप यहाँ पर रखूंगा। थर्ड में भाई एक्सोनोस 2500, फोर्थ पे आता है सबसे लास्ट में यहाँ पर टेंसर का G5 चिप। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है टेंसर G5 चिप, यानी कि एक बजट वाला प्रोसेसर यहाँ पे लग रहा है। एंटीट्यूड स्कोर की बात करें तो यहाँ पे मीडियाटेक और यहाँ पर स्नैपड्रैगन 4 मिलियन को यहाँ पे टच कर जाते हैं। एप्पल A19 प्रो वैनी चिप वो है 2.5 मिलियन, एक्सोनोस 2500 2 मिलियन के आसपास निकाल के देता है। लेकिन यहाँ पे टेंसर G5 चिप 1 मिलियन को टच कर जा रहा है। देख रहे हो बजट वाला चिपसेट यहाँ पे लग रहा है टेंसर का G5 चिप और फ्लैगशिप वाली प्राइसिंग ये लोग यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बेइज्जती करा दी है पूरी तरीके से।
बात करते हैं जीपीयू के बारे में, तो यहाँ पर कॉलकॉम लिखा आता है एड्रीनो का 840 जीपीयू जो 1200 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। डेमोसिटी 9500 के अंदर माली का G1 अल्ट्रा चिप मिल जाता है, इनकी सीपीयू मिल जाता है 1716 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। टेंसर G5 चिप वो है आपको 11 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। पावर BR करके इन्होंने जीपीयू यहाँ पे दे रखा है। सैमसंग का एक्सक्लिप जीपीयू मिल जाता है 99 यानी कि 1000 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। और यहाँ पे एप्पल का A19 प्रो बैनी चिप 1620 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पर सबसे नंबर 1 पे यहाँ पर गेमिंग की बात करते हैं तो मीडियाटेक ने यहाँ पर बेटर जीपीयू यहाँ पर डाल के दिया। यहाँ पे इसके अंदर काफ़ी तगड़ी लेवल की आप गेमिंग यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन जो कॉलकॉम है ना, जो हम बात कर रहे थे सीपीयू, लेकिन जीपीयू में इन्होंने बैलेंस सा देने की कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पर भी आपको बेहतर परफॉर्मेंस यानी कि जीपीयू निकाल के दे देता है। रे ट्रेसिंग भले ही आपको मीडियाटेक के अंदर बेटर मिल जाए, लेकिन स्टेबल परफॉर्मेंस कॉलकॉम ही यहाँ पे निकाल के देगा। एप्पल A19 बैनी चिप भाई इसको तो बीट ही नहीं कर सकते, ये भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। सबसे लास्ट पे भाई यहाँ पर वही एक्सनोस निकाल के आता है यानी कि 999 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक्ड है। और टेंसर G5 की तो कहना ही छोड़ दो भाई, इसके अंदर आप गेमिंग करोगे तो पछताते रह जाओगे। यानी कह सकते हो कि मीडियाटेक यानी कि जो एक्सनोस और जो टेंसर G5 चिप है बहुत ही बुरी हालत है यहाँ पर जीपीयू के अंदर। लेकिन नंबर 1 पे फिर से यहाँ पे कॉलकॉम भाई लीड करता है, यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है। और मीडियाटेक तो बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस यानी कि जीपीयू तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिल जाता है इसके अंदर। रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर 5 जो चिपसेट LPDDR5X रैम को सपोर्ट मिल जाता है। UFS 4.10 यहाँ पर मीडियाटेक और कॉलकॉम लेकर आता है, लेकिन यहाँ पर एप्पल A बैनी चिप जो है वो NVMe स्टोरेज को सपोर्ट करता है। वो UFS 4.0 के आसपास ही रीड राइट स्पीड निकाल के देता है। लेकिन यहाँ पे एक्सनोस और जो टेंसर चिप है ना G5, इसके अंदर UFS 4.0 का सपोर्ट मिल जाता है। डिस्प्ले सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर कॉलकॉम, टेंसर और एक्सनोस जो है 4K वही 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले सपोर्ट लेकर आते हैं। मीडियाटेक जो है वो 2K 180 हर्ट्ज का सपोर्ट लेकर आता है। एप्पल A19 प्रो बैनी चिप इसके डिस्प्ले सपोर्ट का पता नहीं, हो सकता है 1.5K रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है 120 हर्ट्ज के साथ, यहाँ पे मिला नहीं मुझे, ठीक है। कैमरा सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर सिंगल कैमरा सपोर्ट मिल जाता है यानी कि स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक और यहाँ पर एक्सनोस जो है सिंगल 320 मेगापिक्सल का सपोर्ट लेकर आते हैं। एप्पल जो है 48 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट लेकर आता है। टेंसर G5 200 मेगापिक्सल सिंगल लेंस का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे 8K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो मीडियाटेक, कॉलकॉम और एक्सनोस के अंदर। 4K 120 FPS में एप्पल A19 प्रो बैनी चिप और 8K में वीडियो 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो टेंसर G5 के अंदर, ठीक है। वही ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं 5 चिपसेट के अंदर। भाई कंक्लूजन क्या बनता है, नंबर 1 पे कौन सा यहाँ पे चिपसेट निकल के आता है? डेफिनेटली आपने सोच ही लिया है, कॉलकॉम भाई नंबर 1 पे निकल के आता है। इसके अंदर CPU, GPU, यहाँ पर डिस्प्ले सपोर्ट, यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा मिल जाता है। नंबर 1 पे भाई एक्सनोस का है। सेकंड में यहाँ पर ज़्यादा बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली आप यहाँ पे यानी कि जो मीडियाटेक का डेमोसिटी 9500 है ना, गेमिंग भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एप्पल A19 में भी गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बेटर निकल के आता है। तो नंबर 2 पर मीडियाटेक डेमोसिटी 9500 और यहाँ पर एप्पल A19 प्रो बैनी चिप यहाँ पे निकल के आती है। थर्ड नंबर पे निकल के आता है एक्सनोस का 2500, सबसे लास्ट में निकल के आता है टेंसर का G5 चिप। लेकिन आप बताओ नीचे कमेंट करके आपको रैंकिंग कैसे लगी, आप बताओ कि आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ स्मार्टफोन आप खरीदने वाले हो। लेकिन जो कुछ वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरा भाई बिल्कुल फ्री होता है।